नमस्कार, मैं ऋतु शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में, जहां धर्मेंद्र जी की याद में प्रेयर मीट रखी गई। इस प्रेयर मीट में उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, फैंस समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने भी शिरकत की। आज के इस प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत करते हुए मैं बहुत ही भावुक हो रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा एक पल आएगा जब मुझे भी एक शोक सभा रखनी होगी, और वो भी मेरे धर्म जी के लिए। The whole world is mourning his passing away. But for me, it is an inconsolable shock. The snapping of a companionship that stood the test of time. धर्म जी बहुत ही विशाल उनका एक व्यक्तित्व है जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो बहुत ही सरल, सहज, हंसमुख और मिलनसार थे। प्रसिद्धता की शिखर पर होते हुए भी वो कभी अपने आप को अलग नहीं समझे, हमेशा जमीन से जुड़े हुए थे। उनका यही एक गुण सबको भाता था। वो किसी भी वर्ग के लोग हों, बड़े छोटे, अमीर गरीब, अपना पराया, सबके साथ बहुत प्यार, मोहब्बत और सम्मान के साथ बात करते थे। ऐसा एक व्यक्ति थे धर्म जी। धर्मेंद्र जी से मेरा एसोसिएशन 57 साल का है। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई तब से उन्हीं के साथ ज़्यादातर फिल्म करने का अवसर मिला। Nearly 45 films we worked together. Out of that, 25 films or more than that became a super hit films. तो हम दोनों को एक हिट पैर के रूप से बहुत इंडस्ट्री भी प्यार करती थी और जनता ने भी बहुत प्यार दिया। धर्मेंद्र जी का करियर में उन्होंने 300 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है, अलग अलग किरदार किया है। डिफरेंट रोल्स ही प्लेड, समटाइम्स रोमांटिक, एक्शन हीरो और वेरी सीरियस रोल्स। बट आई नो ही यूज्ड टू लव टू डू कॉमेडी. He is so fond of standing in front of the camera. He loves camera. He is very passionate about acting. कोई भी रोल होने से उसके ऊपर कितना अंदर घुसकर उसका पूरा सार निकाल कर ही परफॉर्म्स। तो ऐसे एक परफॉर्मेंस उन्होंने बहुत फिल्मों में किया जो लोगों को बहुत भाया, लोगों के दिल को छुआ। जैसे उन्होंने किया है नया ज़माना, एक राइटर के बने, तो जुगनू में एक एक्शन हीरो बने, कभी शोले के वीर तो कभी प्रतिज्ञा में एक ट्रक ड्राइवर बने, चुपके चुपके, सीता और गीता, सत्यकाम, यादों की बारात, राजा जानी, पत्थर और पायल, दिल लगी, बंदिनी, अनुपमा, धर्मवीर, तुम हसीन मैं जवान और किनारा। ऐसी बहुत सारी यादगार फिल्में की जो पब्लिक ने देखकर इतना क्रेज़ हुआ उनके ऊपर, इतने चाहने लगे। एंड ऑल्सो ही वर्कड इन फिल्म लाइक रज़िया सुल्तान में वो याकूत बने थे, और उसके साथ ही साथ इंडो रशियन प्रोडक्शन में अली बाबा 40 चौर में अली बाबा बने थे, और ऐसा रोल करके वो रशियन फैंस का भी दिल जीत गया। With his versatile performances, he has entertained the audience of the whole world. देखते ही देखते धर्मेंद्र जी का अस्तित्व का एक और छुपा हुआ पहलू सामने आया जब वो उर्दू की शायरी करने लगे।
उनकी खास बात यही थी, कोई भी परिस्थिति हो वो उसके अनुसार तुरंत एक शेर सुना देते थे। यही उनकी खूबी थी। मैंने भी कई बार उनसे कहा कि आप इतना अच्छा लिखते हैं तो इसे आप एक किताब के रूप में प्रकाशित करना चाहिए। आपके बहुत चाहने वाले हैं और your fans will love it, so you must do it. So he was very serious about it, so he wanted to do, he was planning everything, but वो काम अधूरा रह गया है। सिनेमा और राजनीति ये दो बहुत ही अलग अलग क्षेत्र हैं। बहुत सारे हमारे फिल्म इंडस्ट्री से यहाँ नेता बनने आए हैं और लेकिन नेता कभी भी मैंने नहीं देखा एक अभिनेता बनते हुए। तो लेकिन हमारे फिल्म इंडस्ट्री से आए बहुत सारे अभिनेता सक्सेसफुल नेता भी बने हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी है और बहुत ही गर्व होता है कि 2003 में भारतीय जनता पार्टी की वजह से मुझे राज्यसभा का सदस्यता का काम अवसर मिला मुझे। उसी एक साल के बाद 2004 में धर्म जी को भी बीकानेर लोकसभा से चुनाव लड़ने का अवसर मिला और उन्होंने उसे अपनाया और चुनाव लड़कर प्रचंड जीत भी मिली उन्हें। तो लोग हैरान हो गए कि धर्म जी पॉलिटिक्स में भी आ गए हैं। इट वॉज ए वेरी सरप्राइज फॉर मेनी पीपल, बट 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया बीकानेर में। तो वो मुझे हमेशा कहते थे बहुत दूर पड़ता है लेकिन मैं जाता हूँ, मैंने ये किया वो किया। ऑल दिस थिंग यूज्ड टू नरेट मी what all he did in Bikaner. So I used to really enjoy listening to him, and he was taking lot of interest, but ज़्यादा रुचि नहीं था। बट फिल्म में जो काम करने के जो मज़ा उनका था वो definitely not in politics. He was not meant for politics definitely, but still he tried and he did a wonderful job, I will say. उसी वक्त मुझे भी मथुरा से 2014 में मथुरा की लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने का अवसर मिला और 2014 और 2019 दोनों में धर्म जी मेरे लिए चुनाव प्रचार के लिए मथुरा आए, ब्रजवासियों से मिले और मेरी जीत का मार्ग को प्रशस्त किया। कभी कभी मन ही मन मैं अपने भाग्य के बारे में सोचकर हैरान भी होती हूँ और खुशी भी होती है। जिस शख्स के साथ मैंने कई फिल्मों में प्यार का अभिनय किया वही मेरे जीवन साथी बन गए। हमारा प्यार सच्चा था तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत थी और हम दोनों ने शादी की। वो मेरे लिए एक बहुत ही समर्पित जीवन साथी बने। वो मेरे लिए प्रेरणादायक एक मजबूत स्तंभ बनकर हर क्षण हर कदम पे मेरे साथ खड़े रहे। मेरे हर निर्णय में उनकी सहमति रही। मेरी दोनों बेटियां येशा और आहना इनके लिए एक वात्सल्य के भरे एक पिता बने, बहुत प्यार दिया और उनका सही समय पर उनकी शादी भी कराई। हमारे 5 ग्रैंड चिल्ड्रन उनके लिए बहुत प्यारे नानू बनकर बहुत प्यार करते थे और हमारे बच्चे भी बहुत दे वर मैड आफ्टर नानू। और धर्म जी उसे देखकर इतने खुश हो जाते थे छोटे छोटे बच्चों को और मेरे से कहे कि ये देखो ये हमारी बहुत सुंदर एक फुलवारी है, इसे हमेशा प्यार और सहज कर रखना इसको। मेरे परिवार के सभी सदस्य, मेरी माँ, मेरी आंटी, मेरे दोनों भाई भाभी, उनके बच्चे, परिवार के सभी सदस्यों से उन्होंने बहुत प्यार दिया और एक आश्रय दिया। ऐसे कि he was very loving and very affectionate person who gave so much love and protection to not only to me, to my whole family. ऐसे एक व्यक्ति हमारे धर्म जी थे। 8 तारीख को उनका बर्थडे का जन्मदिन और
इस 8 दिसंबर को वो 90 साल के भी हुए। हमने तो जन्मदिन मनाया ही, लेकिन देखने को मिला कि पूरा नेशन, पूरा देश भर के लोगों ने हर जगह, हर क्षेत्र में इतना धूमधाम से उनके बर्थडे को मनाया और बहुत भावुक भी हो रहे थे, बहुत रो रहे थे। मेरे पास आज भी इतने लोग आके एकदम फर्स्ट आके देख के मेरे साथ, साहब ने ऐसा किया, मेरे साथ कंधे पे हाथ लगाकर मेरे से बात किया। सम स्मॉल पीपल, यू नो, इवन स्मॉल ड्राइवर और सम वर्कर्स, even they were so happy, they were so excited to be photographed with him, and सबके साथ बहुत प्यार से किया। इतना प्यार, इतना मान सम्मान किसी को मिलना बहुत मुश्किल है जो धर्म जी को मिला। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ, कभी कभी अभी मैं सोच रही हूँ कि इतने बड़े व्यक्ति, इतना प्यार मान सम्मान मिला है, तो उनका विशाल जीवन रहा है पूरा सफल और संपन्नता के साथ। His life is a celebration. He has influenced so many people in the world as an actor, as a friend, as a family man, above all as a wonderful human being, a lovable human being. And he has inspired so many people. The entire film industry is mad about him. The next generation actors are so crazy about him. धर्म जी के लिए बहुत प्यार, बहुत सम्मान सबको है. And his beautiful smile, his arresting personality, his wonderful words, what he speaks, and his shero shari, everything, people love it, but they will miss it now. It is all in the memory only. And for me, I will be missing Dharamji forever. His strength, his quiet support, his bad hug, I will miss it. And I am learning to live, to cope with this void. It's very difficult, but we have to go through the life. And my children, both my daughters always ask, when we are going to meet him, Mama. So this is a very big question they ask, but that much love, so much love they all are having. And we really miss him, we don't know how to express it. So at this moment, so I don't want to talk much. So I thank all the people who have come here. हम सब के लिए अत्यंत ही दुख की घड़ी है कि हम सब लोगों ने अपने प्रिय वरिष्ठ साथी, जिन्होंने देश में, दुनिया में एक अपनी शख्सियत स्थापित की, कायम की, वह आज हम सब के बीच में नहीं रहे। ये शोकाकुल समय उन्हें जहाँ याद करने का है, वहाँ उनसे बहुत कुछ सीखने का है। अपने जीवन में एक साधारण गांव से निकलकर अपनी जीवन यात्रा, जो मन में सोचा, जो मन में ठाना, उसको पूरा करने के लिए, जिस यात्रा का न कोई ओर था न छोड़, उस यात्रा को कामयाब बनाना और पूरी लगन के साथ लगना, यह हम सब लोगों ने धर्म जी को देखा है। और धर्म सिंह गोयल से गांव का व्यक्ति निकलकर बेताज बादशाह, और जो देश के नौजवानों के, प्रशंसकों के दिलों में छा गया, ऐसे हमारे धर्मेंद्र जी थे। और जिन्होंने 6 दशक तक सिने जगत के माध्यम से देश के करोड़ों प्रशंसकों के बीच में अपना दिल, करोड़ों प्रशंसकों के दिल में उन्होंने स्थान पाया। वह सिने जगत में तो
उन्होंने अपना नाम बनाया ही था, लेकिन समाज सेवा से भी जुड़े और राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया। और हम सब जानते हैं कि राजस्थान के बीकानेर से उन्होंने सांसद के रूप में भी देश को अपनी सेवाएं की और देश के साथ साथ समाज को भी उन्होंने अपने साथ इस काम में जोड़ा। मुझे पार्टी के अध्यक्ष के रूप में ये गौरव होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने भारत की संसद में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और समाज और देश के लिए सेवा की। यही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म जी ने इतनी ख्याति पाने के पश्चात भी अपने जड़ों से हमेशा वो जुड़े रहे। उन्होंने कभी भी अपने जड़ों को न कमज़ोर होने दिया, न उनसे दूर जाने का प्रयास। और इसके साथ साथ वह बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे और इंसानियत उनमें रग रग में भरी। कभी भी उन्होंने यश को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, कभी भी सफलता को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और जैसा कि अभी हेमा जी कह रही थी कि वंडरफुल पर्सनैलिटी, अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, सच में वो बहुत, और उनका जो ऑरा था उससे हमेशा इंसानियत झलकती थी, जिंदा दिली झलकती थी, सबको साथ लेकर के चलने की तमन्ना झलकती थी, सबको खुश देखने की तमन्ना थी। ऐसे शख्सियत को हम सब लोगों ने, हम सबके बीच में नहीं रहे। मैं अपनी ओर से, अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से, पार्टी की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। आज धर्मेंद्र जी के स्मृति में एक प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ है और हम सब बहुत भारी मन के साथ उनके चिर शांति के लिए यहाँ प्रभु को प्रार्थना करते हैं। मेरा धर्मेंद्र जी के साथ कभी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई। मैं पार्टी का अध्यक्ष था तब जब हेमा जी मथुरा से 14 में चुनाव लड़ रही थी, तब उनका फोन आया था कि वो एक पत्र भेज दे रहे हैं। वो पत्र मोदी जी जब प्रचार में जाए तब पढ़ लिया जाए तो उनको अच्छा लगेगा। उनका स्वार्थ उनको परमिट नहीं करता है कि धूल और इस प्रकार के वातावरण में वो आकर हेमा जी के लिए प्रचार करें। मगर जिस प्रकार की चिंता वो फोन पर बात कर रहे थे, वो एक फॉर्मेलिटी नहीं है। हेमा जी चुन कर आए, हेमा जी अच्छे वार्ड के लिए चुन कर आए, इसका कंसर्न, इसके लिए पूरी चिंता उनकी एक छोटी सी बात में मैं स्पर्श कर सकता था। मित्रों, धर्मेंद्र जी को 97 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिल्म फेयर का मिला और 12 में पद्म भूषण भी मिला। 60 साल लंबा कैरियर, किसी भी फील्ड में अगर कोई व्यक्ति दाग के बगैर पारित करता है तो इसका मतलब है ये साफ दिल इंसान है। मैं आज यहाँ न गृह मंत्री के नाते आया हूँ, न हेमा जी के संसद में साथी के नाते आया हूँ। मैं आज यहाँ धर्मेंद्र जी के एक फैन के रूप में यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ, क्योंकि इन्होंने 60 साल में अनेक फिल्मों की, सफल फिल्मों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला, एक इतिहास भारतीय सिने जगत को दिया है। और धर्मेंद्र जी का कैरियर तब शुरू हुआ जब सिने इंडस्ट्री में ना इतनी लग्जरी थी, ना इतना पैसा था। ग्लैमर जरूर था, परंतु लग्जरी और पैसा आज की कंपैरिजन में धर्मेंद्र जी ने जब कैरियर शुरू करा तब बहुत कम था। कई प्रकार की फिल्मों में अथाह परिश्रम कर जिस बैकग्राउंड से वो आते थे, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाना किसी के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत की बात। कोई गॉड फादर के बगैर अपने तत्व के आधार पर, अपनी कला के आधार पर
इन्होंने इस 60 साल तक मनोरंजन की दुनिया पर एक प्रकार से एक छत्र राज किया। कई अवार्ड विनिंग फिल्में दी, शोले, मेरा गांव मेरा देश, यादों की बारात, फूल और पत्थर, धर्मवीर, हर जगह उन्होंने जो रोल निभाए, गुस्से के साथ अव्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति के रोल निभाए और युवाओं ने, और विशेषकर अन्याय को झेलते हुए युवाओं ने, वो अपना एक प्रकार से प्रतिनिधि बन गए। मगर किसी ने चुपके चुपके सीता और गीता और चाचा भतीजा देखा होगा तो उनके कितने बड़े कलाकार थे उसका आपको अंदाज लग जाएगा। जो व्यक्ति शोले में इस प्रकार का रोल कर सकता है और वही चुपके चुपके में फिल्म समाप्त हो जाए तब हमें लगे कि अरे फिल्म समाप्त हो गया, इस प्रकार का रोल भी इतनी ही साहसिकता से करता है। ये उनकी कला में कितनी गहरी रुचि थी और कितने महान कलाकार थे वो बताते हैं। मित्रों, मैंने हकीकत, सत्यगाम, बंटवारा और आंखें चारों फिल्मों को देखा है। धर्म जी की कई फिल्में मैंने देखी, मगर ये चारों फिल्में एक प्रकार से देशभक्ति से जुड़ी हुई फिल्म थी। और जब कोई भी कलाकार रोल करता है, कितना भी कुशल हो, कितना भी महान कलाकार हो, आपको मालूम पड़ता है कि ये रोल कर रहा है, ये मालूम पड़ ही जाता है। वो पात्र के बहुत नजदीक पहुंच जाता है मगर पात्र नहीं बन सकता है। वो फिल्म का एक रोल कर रहा है, वो मालूम पड़ता है। मगर ये देशभक्ति की चारों फिल्में, इसमें आंखें तो मैंने कई बार देखी है, उसमें धर्म जी का रोल करते थे तो मुझे लगता है, उस वक्त भी लगता था कि ये सच्चा देशभक्त व्यक्ति है, ये एक्टिंग नहीं कर रहा है, देश को प्यार करने वाला ये इंसान। और ये इनकी बहुत बड़ी एक प्रकार से धाती थी। एक भी फिल्म में बहुत बड़ा किसान का बेटा का रोल न करने के बावजूद पूरी दुनिया को मालूम है कि धर्म जी किसान के बेटे थे और धरती को बहुत प्यार करते थे। अपने व्यवहार से, अपने वाणी से, और जो बोलते थे और करते थे, इसके बीच में कोई अंतर न होने के कारण एक सरल हृदय के अच्छे इंसान की छवि उन्होंने बनाई। धर्मेंद्र जी का जाना, 90 की आयु में भी जाना, इस देश के लिए, इस देश के सार्वजनिक जीवन के लिए और फिल्म इंडस्ट्री के लिए कभी भी पूर्ति न हो ऐसी क्षति है। और एक रिक्तता धर्मेंद्र जी के जाने से यहाँ पर खड़ी हुई है। हम और तो कुछ कर नहीं सकते, ईश्वर का जो इच्छा होता है वो ही अंतिम होता है। वास्तविकता है कि आज धर्म जी हम सबके बीच में नहीं है। मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ कि महान आत्मा को, एक महान कलाकार को चिर शांति दे और इनके करोड़ों प्रशंसकों को भी सालों तक धर्मेंद्र जी की पुरानी फिल्में देखकर एक प्रकार से सांत्वना मिल पाएगी, इसका मुझे भरोसा है। हेमा जी और उनके सभी परिजनों को मैं हृदयपूर्वक सांत्वना देना चाहता हूँ। आपका जो घाटा है, आपके जीवन में जो कमी बनी है, वो कोई पूरी नहीं कर सकता। मगर महान व्यक्ति जब जाता है और आप उसके परिजन होते हो तो अपने आप आपका परिवार 4, 5, 6 लोगों का नहीं रह जाता, करोड़ों लोगों का रह जाता है। और मैं मानता हूँ ये धर्मेंद्र जी की महानता ही आज करोड़ों लोगों के परिवार को उनके परिवार के साथ ही जुड़ी है। आज धर्मेंद्र जी को सबने अपने अपने तरीके से याद किया। बता दें कि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्म में उनका स्टाइल और उनका प्यार हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।